नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शर्ष यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए पजल और सिटिंग के सेशन में, जो कि आपका आरआरबी पीओ क्लर्क को टारगेट करते हुए रहने वाला है। और आज का अपना जो सेशन है 43rd नंबर का सेशन है, जिसमें हम लोग 4 पजल और देखने वाले होंगे। इसी के साथ साथ आपकी 172 टोटल पजल कंप्लीट हो जाएंगी इस सीरीज में, जो कि आरआरबी पीओ क्लर्क को हम लोग टारगेट करते हुए कर रहे हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप प्रीवियस अगर आपने मिस कर दिए पजल, जैसे आज 43 कर रहे हैं, अगर आपको स्टार्टिंग से पहले दिन से इसकी पजल की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे भी मिल जाएगी, देखोगे तो ठीक है। सेशन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, बिना देरी किए। स्टार्ट करने से पहले आपसे चाहूंगा कि सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर देना, शेयर अपने नेटवर्क में कर देना, व्हाट्सएप पे कर देना, टेलीग्राम पे कर देना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक मैंने क्लास के कमेंट बॉक्स में दे रखी है और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के हमारे पास सेशन में क्या खास है और किस टाइप की पजल्स है वो हम लोग देखने जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ एक बात और बता दूं, अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो, है ना, लाइव पढ़ना चाहते हो, तो मंडे से फ्राइडे मेरी 6 PM पे क्लास होती, सॉरी 4 PM पे क्लास होती है डेली, टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे। टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे मेरी क्लास होती है, तो आप मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। 40 बाई 40 क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं फॉर आरआरबी क्लर्क एंड पीओ एग्जामिनेशन। और अगर आप मेरे साथ लाइव के अलावा अगर पेड बैच में जुड़ना चाहते हो, तो आप टेक्स्ट बुक पे सुपर पास लाइव का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उस सुपर पास लाइव के सब्सक्रिप्शन में आपको क्या होगा कि आपको पूरा बैंकिंग का कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, 3 महीने का, 12 महीने का, 18 महीने का। कमेंट में इसकी लिंक दे रखी है सुपर पास लाइव की, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जो भी आप लोग प्राइस उसमें सिलेक्ट करते हो। जैसे अभी ऑफर चल रहा है 899 का, जो आपका पूरे के पूरे 1 ईयर का रहेगा, और आपको इसमें 12 महीने की वैलिडिटी मिलेगी और टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स फ्री मिलेगा। आप अगर 3 महीने का भी लेते हो तो उसमें भी आपको पास प्रो मैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें आपके पास मॉक टेस्ट वगैरह सब रहेंगे। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड यूज कर लेना शश, है ना। और अगर कोई भी क्वेरी आती है परचेज से रिलेटेड, तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे पिंग कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, आज के सेशन में हम करेंगे लीनियर अरेंजमेंट, जो कि बाई डायरेक्शनल रहेगी, क्लर्क प्लस लेवल की पजल, बॉक्स प्लस वेरिएबल पजल जो कि पीओ लेवल की रहेगी, फ्लोर पजल क्लर्क लेवल की रहेगी, और पैरेलल रो अरेंजमेंट जो कि पीओ लेवल का रहेगा। तो ये 4 क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं, 4 पजल हम लोग इसमें देखने वाले हैं किस टाइप की वो रहेंगी, ठीक है। तो पहली पजल आप लोग के सामने, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे साथ इसको बनाने की कोशिश करिएगा, देखिएगा इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आएगा। देर आर 8 पीपल, SUVWXYZ, एक रो में मतलब खड़े हुए हैं या बैठे हैं, और 4 लोग नॉर्थ देख रहे हैं, 4 लोग साउथ देख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। तो ये तो अपन को क्लियर है कि 4 नॉर्थ हैं और 4 लोग साउथ हैं। और ये भी बोला है नॉट मोर देन 2 पीपल हु सिट टुगेदर फेस द सेम, 2 से ज्यादा लोग जो साथ में बैठे हैं वो सेम नहीं दिख रहे। 2 लोग साथ देख सकते हैं, लेकिन तीसरा जो होगा ना, वो फिर उनसे विपरीत दिशा देखेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में फेस करेगा, ठीक है। चलिए अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पजल को। टी इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, किसी एक दूसरे नंबर पे किसी कोने से, या तो 1 और 1 2, टी यहां पे आएगा, और 3 4 5 6 7 8। अब किसी एक कोने से दूसरे पे, तो एक बार लेफ्ट कोने से मान लिया, एक बार राइट कोने से मान लो दूसरे पे, तो 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर आपको बोला जाता है 4 लोग बैठे हैं टी और एस में, 4 लोग आ गए टी और एस में, टी और एस में 4 आ गए। जेड 3 राइट में एस के, तो एस यहाँ पे साउथ करेगा तो 1 2 3 जेड 3 राइट, और एस नॉर्थ करेगा तो 1 2 3 जेड 3 राइट एस के, ठीक है। एंड फेसेस नॉर्थ, और जेड कहाँ कर रहा है, नॉर्थ कर रहा है, जेड कहाँ कर रहा है, नॉर्थ। तो 2 तरीके से बन रहा है, या तो एस साउथ करेगा या एस नॉर्थ करेगा, और जेड 3 राइट में आएगा, मतलब 2 का गैप, ठीक है। डब्लू 3 लेफ्ट में आएगा वाई के, डब्लू 3 लेफ्ट में आएगा वाई के, मतलब वाई और डब्लू में 2 का गैप रहेगा, ठीक है। यू सिट सेकंड राइट ऑफ वाई, यू 2 राइट में है वाई के, यू 2 राइट में वाई के, तो मतलब वाई के और यू के बीच में 1 का गैप, और वाई के राइट में आएगा यू। डिपेंड करेगा वाई की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है या साउथ है, कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है। अच्छा, यू 2 राइट में वाई के, वाई हु इज फेसिंग इन द साउथ, और वाई कहां पे कर रहा है, साउथ कर रहा है ना, वाई साउथ कर रहा है। अब वाई के लेफ्ट में डब्लू और वाई के राइट में यू, कैसे आ सकता है मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है।
अब देखो एक बार जरा, अगर आपने y को रखा तो y के लेफ्ट में w आएगा, तो साउथ का लेफ्ट ये बनेगा, पॉसिबल नहीं है क्योंकि w के लिए जगह नहीं बचेगी, y यहाँ आ नहीं सकता। y को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 w, और y के दो राइट में u, 1 2 u। y को यहाँ रखते हो तो u आ जाएगा और 1 2 3 w भी आ जाएगा, तो y अपना इन दो जगह पे आ सकता है। इस केस में देखिए y रखोगे नहीं, y रखोगे तो w नहीं आएगा, तो y अपना यहाँ आ सकता है, तो 1 2 3 w नहीं आ पाएगा, सॉरी y यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, अगर y को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 w आ गया, और y कर रहा है साउथ, और y के दो राइट में u, 1 और 1 2 u यहाँ आ गया। तो मतलब इस केस में तो y की एक ही पॉसिबिलिटी थी, एक ही पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे, तो और कोई तरीका था नहीं। इस केस में दो है, y दोनों में से कहीं भी आ सकता है, ठीक है। V सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड एंड फेसिंग नॉर्थ, V किसी एक कोने पे बैठा है, तो इस दर V इधर ही आएगा, और कहाँ पे फेस कर रहा है, नॉर्थ में फेस कर रहा है, V अपना नॉर्थ करेगा। अब इसके वाले केस में ना पता नहीं है कैसे आएगा, V किसी एक कोने पे बैठा है और नॉर्थ फेस कर रहा है, नॉर्थ कर रहा है ना। केस वन में या तो एक और पॉसिबिलिटी ले लो, या फिर थोड़ा सा वेट कर लो, आगे की लाइंस पढ़ के, क्या पता यही वाला पूरा सही चला जाए, ठीक है। U इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, U T का नेबर है नहीं, तो U T का नेबर नहीं है, तो U अपना यहाँ आएगा। अब देखो y को अगर यहाँ रखोगे तो U यहाँ आएगा, और U T का नेबर है नहीं, तो y अपना फिर कंफर्म यहाँ हो गया, और दो छोड़ के W लेफ्ट में, और U अपना यहाँ पे है ना, और U फिर भी T का नेबर ही बनेगा, तो ये केस ही गलत है, ये केस ही गलत है, यही वाला आपका सही जाएगा, और ये आपका बन भी गया पूरा, ये बन भी गया, बस डायरेक्शन क्लियर नहीं हुई है, डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं हुई, याद रखना है ना। S अपोजिट करता है विद रेस्पेक्ट टू इट्स नेबर, S अपोजिट अपने नेबर के, तो उसका नेबर साउथ है तो ये भी साउथ होगा, और अपने नेबर के रेस्पेक्ट में अपोजिट कर रहा है, मतलब S नॉर्थ तो उसके नेबर साउथ, ठीक है। 4 साउथ और नॉर्थ थे, 1 2 साउथ हो गए और 3 नॉर्थ हो चुके हैं। T और S अपोजिट करते हैं, S नॉर्थ तो T साउथ, तो 3 नॉर्थ और 3 साउथ हो चुके हैं। 3 लोग V और X के बीच में बैठे हैं, इस लाइन का बोलने का सेंस, ओके ओके, U दो बार कर दिया मैंने, सॉरी, U दो बार कर दिया यार मैंने, U दो बार कैसे कर दिया, एक मिनट, U अपना इधर आना नहीं था, Y रखूंगा तो U नहीं आएगा, और Y रखूंगा तो U नहीं आएगा, और Y रखूंगा तो U नहीं आएगा, और ठीक है, तो ऊपर वाला तो गलत ही था, यहाँ पे U नहीं आएगा, X आएगा, U पता नहीं क्यों ही रख दिया मैंने, गलती से रख दिया होगा वो, ठीक है। तो 3 लोग आ गए V और X के बीच में, तो 1 2 3 आ गए, ठीक है, ये अपना बन के आ गया इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट। और आपको बोला था कि जो S अपोजिट कर रहा है अपने नेबर के, तो इसका एक साउथ है, ये भी साउथ रहेगा, और इन दोनों के अपोजिट कर रहा है S, ठीक है। T और S अपोजिट करते हैं, तो S नॉर्थ है तो T साउथ करेगा, T और S अपोजिट हो गए, 3 साउथ हो गए और 3 नॉर्थ हो गए। V और X सेम डायरेक्शन में करते हैं, V और X अगर सेम करेंगे तो V नॉर्थ है तो X भी नॉर्थ करेगा, तो 1 2 3 4 नॉर्थ हो गए और 4 साउथ हो गए। तो आपका अरेंजमेंट कुछ ऐसा बन के आएगा, US YX ZW TV। अगर आपने ऐसा अरेंजमेंट बनाया है तो आपका बिल्कुल सही है। क्लर्क से थोड़ा सा लेवल ऊपर उठा दिया गया है इस पजल का, क्लर्क लेवल में इतना नहीं आएगा, क्लर्क से थोड़ा ऊपर का लेवल है, क्लर्क में बहुत ईजी और एकदम चुल्लू भर वाली पजल आती है, चुल्लू पजल है ना। क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कौन सा पेयर ऑफ पर्सन एक्सट्रीम कोने पे बैठा है, U और V बैठे हैं, UV का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। कौन सा व्यक्ति दो लेफ्ट में है, उसके जो इमीडिएट लेफ्ट में Y के इमीडिएट लेफ्ट में X है, और X के दो लेफ्ट कौन आ रहा है, X के दो लेफ्ट S आ रहा है, तो S का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, पहला ऑप्शन आपका सही बन के आएगा, ठीक है। अगली पजल पे आते हैं, अगली पजल आपके सामने है, सभी लोग इसका ट्राई करिए, इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा, जो कि आपका बॉक्स प्लस वेरिएबल के बेसिस पे है, ठीक है। 8 बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर रखें, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, और हर एक बॉक्स अलग अलग टाइप का है, अलग अलग टाइप का मतलब जैसे कोई प्लास्टिक का है, कोई एल्यूमिनियम का है, एंड सो ऑन, इस तरीके से बोला गया है, ठीक है। तो 4 बॉक्सेस आएंगे वुडन और प्लास्टिक में, वुडन और प्लास्टिक में 4 आने हैं। तो वुडन अगर यहाँ पे है तो 1 2 3 4, वुडन प्लास्टिक में 4, या तो ऐसे बनेगा है ना, या फिर वुडन प्लास्टिक में 4 ऐसे बनेगा, प्लास्टिक और 1 2 3 4, वुडन प्लास्टिक में 4 ऐसे बनेगा, दोनों तरीके में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। आई इमीडिएट बिलो है प्लास्टिक के जस्ट नीचे आई आ जाएगा, प्लास्टिक के जस्ट नीचे आई आ गया, 4 2 6, 2 बचे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बचा है, 4 2 6 और 1 7, एक पता नहीं कहाँ पे आएगा। 3 बॉक्सेस हैं जी और सिल्वर में, नहीं
3 बॉक्सेस हैं जी जो कि सिल्वर का है और आई के बीच में। तो आई अगर ये तो 1 2 3 जी सिल्वर यहां पे बनेगा और जी सिल्वर और आई में 3 आ गए। तो 1 2 3 जी सिल्वर आएगा नहीं तो 1 2 3 1 2 3 और जी सिल्वर आ जाएगा यहाँ पे। और ये केस हो गया गलत क्योंकि 8 से ज़्यादा डिब्बे हो गए यहाँ पे। यहाँ पे 3 और 4 नहीं नहीं 2 3 4 5 6 7 हाँ तो ज़्यादा हो गए ना 3 2 5 और 4 9 ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 9 डिब्बे हो चुके हैं। तो इसलिए ये गलत है और ये वाला सही जाएगा अपना। जे और एल्यूमिनियम। अच्छा 2 डिब्बे रखे हैं जे जो कि एल्यूमिनियम का और के बीच में। तो जे और के में 2 आएंगे और जे एल्यूमिनियम का है। अब जे और के में 2 आएंगे पता नहीं कैसे आएंगे, इसको बाद में फिक्स करेंगे। जे और के में 2 आएंगे और जे किसका है? एल्यूमिनियम का है ना, एल्यूमिनियम का है ये। और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। ब्रॉन्ज इमीडिएट बिलो है कॉपर के लेकिन बॉटम पे नहीं है। ब्रॉन्ज इमीडिएट नीचे है कॉपर के लेकिन पहले नंबर पे नहीं रखा है, सबसे बॉटम पे है नहीं। 4 बॉक्सेस आएंगे एच और एन में। एच और एन में 4 पता नहीं कैसे आएगा। अब पता है क्या इस पॉसिबल ये वाला अब हमें दुख देगा थोड़ा सा। एच और एन में 4 कैसे आएंगे पता नहीं। एल आयरन का है, एक पॉसिबिलिटी गलत करा दी इसने तो हम पे बड़ा एहसान कर दिया, अब इसमें हमें रुला रहा है। टिन इमीडिएट बिलो नहीं है एन के, एन के जस्ट नीचे कौन नहीं है? टिन नहीं है। और एन विच इज नॉट प्लेस्ड एट टॉप, और एन टॉप पे आएगा नहीं। एम इज नॉट ऑफ प्लास्टिक, एम प्लास्टिक का है नहीं, एम प्लास्टिक का नहीं है। अब कैसे हम इसको फिक्स करें ये सोचिए, कैसे हम इसको फिक्स करें ये सोचिए। जे और के में 2 आएगा और एच और एन में 4 आएगा, एच और एन में 4 आएगा। या तो 8वां डिब्बा यहां मान लो या 8वां डिब्बा यहां आएगा। 8वां डिब्बा या तो ऊपर आएगा नीचे आएगा, या तो वुडन के ऊपर आएगा या आई के नीचे आएगा। अगर ऊपर मैंने माना एन टॉप पे आएगा नहीं, एन यहां रखा तो 1 2 3 4 एच आ जाएगा प्लास्टिक में, पॉसिबल है। चलो एन रखूँ तो 1 2 3 4 नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रखा तो एन यहाँ आएगा और एच यहाँ आएगा। और अगर मैंने यहाँ पे रखा होता तो एच और एन में 4 कैसे बनेगा? एच और एन में 4 कैसे बनेगा? अगर एच एन में से किसी को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 4 नहीं बन पाएगा, यहाँ रख नहीं सकता। यहाँ प्लास्टिक में रखता तो 1 2 3 4 एच एन इसमें आ जाता, पॉसिबल तो ये भी बन जाएगा। मतलब 2 तरीके से बन रहा है। पॉसिबिलिटी एक और बन रही है, तो इस पॉसिबिलिटी को यहाँ से हटा रहा हूँ जरा, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। और जो आपके 2 डिब्बे बन रहे हैं ना, इसी की एक पॉसिबिलिटी बनाते हैं। जैसे वुडन, एक छोड़ के जी सिल्वर, 2 छोड़ के प्लास्टिक और फिर आई, है ना। अब एक इसके नीचे मान लो ऐसे। एच और एन में 4 करने, यहाँ रखूँ तो 1 2 3 4 नहीं बनेगा, यहाँ रख नहीं सकता। तो एच और एन में से कोई यहाँ पे आएगा और 1 2 3 4 एच और एन में से कोई यहाँ पे आएगा। इस केस में क्या हो रहा था कि एच एन में से किसी को यहाँ रखता हूँ, एच को रखता हूँ तो 1 2 3 4 एन, और एच को रखता हूँ तो 1 2 3 4 एन। इधर तो समस्या समस्या पे समस्या आ रही है ना, समस्या पे समस्या आ रही है यहाँ पे। इसी को पहले बना के देखते हैं। चलो जे एल्यूमिनियम और के बीच में 2 आएगा। अब जे एल्यूमिनियम कहाँ पे रख सकता हूँ? जे यहाँ रखता हूँ तो 1 2 के, और जे रखता हूँ तो 1 2 के, यहाँ रखूँगा तो 1 2 के नहीं बनेगा और ऊपर बनेगा नहीं, 3 2 5 और 3 8। और जे के को अगर यहाँ रखता हूँ तो 1 2 के, अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी समस्या भैया। कॉपर के जस्ट नीचे ब्रॉन्ज आएगा, कॉपर के जस्ट नीचे ब्रॉन्ज। देखो ना ये लाइन फिक्स हो सकती है, कॉपर के जस्ट नीचे ब्रॉन्ज, केवल यहीं पे आ सकता है कॉपर और यहीं पे आ सकता है ब्रॉन्ज, और कहीं नहीं आ सकता। कॉपर के जस्ट नीचे ब्रॉन्ज यहीं पे आ सकता है। और इस केस में जो आ सकता है कॉपर ब्रॉन्ज जैसे हो सकता है, लेकिन ब्रॉन्ज 1 पे मना किया है, तो कॉपर के जस्ट नीचे ब्रॉन्ज ऐसे हो सकता है, कॉपर और ब्रॉन्ज, ठीक है। अब जे एल्यूमिनियम कहाँ पे आएगा? जे एल्यूमिनियम यहाँ रखोगे तो 1 2 के नहीं हो पाएगा, तो जे एल्यूमिनियम आपका यहीं पे आ सकता है, यहीं पे आ सकता है जे एल्यूमिनियम। और के 1 2 के अपना यहीं पे आ सकता है। अब एच और एन में जो मेरे को 4 करने थे, 1 2 3 4 ऐसे ही बन पाएगा। एच और एन में से कोई यहाँ पे आएगा और 1 2 3 4 एच और एन में से कोई यहाँ पे आएगा, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करें?
यहां पे आप देखो जे और के कैसे आ सकता है, 1 2, जे के ऐसे ही आएगा, और जे में एल्यूमिनियम है तो जे अपना यहां रहेगा, जे में एल्यूमिनियम, और के 1 2 के अपना यहां बनेगा ऐसे। एल में आयरन आना है, अब एल में आयरन यहां कहीं पे आ ही नहीं सकता, कोई जगह ही नहीं है जहां पे एल और आयरन एक साथ, नहीं ये है ना 2 3 4 5 6 7 8, हाँ एल आयरन अपना यहां आ जाएगा, और इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 एल आयरन अपना यहां आ जाएगा, ठीक है। एम में प्लास्टिक नहीं आएगा, एम में प्लास्टिक नहीं आएगा, तो प्लास्टिक में एम रखना भी नहीं है, तो प्लास्टिक में तो वैसे भी एम नहीं आ रहा है। अब क्या बच रहा है, एन के जस्ट नीचे टिन नहीं आएगा, अब टिन आ सकता है। अब देखो टिन के लिए एक ही जगह बची है, टिन के लिए बस ये वाली जगह बची है, टिन के लिए यही बची है, टिन प्लास्टिक ब्रॉन्ज कॉपर 8 टाइप के आ गए, 8 टाइप के डिब्बे आ गए। और यहाँ पे टिन जो बचा है, टिन कहाँ पे बचा है, 1 2 3 4 5, टिन अपना यहाँ बचा है। एन के जस्ट नीचे टिन आना नहीं था, तो एन यहाँ से हटाओ, यहाँ रहेगा एच और यहाँ रहेगा एन, है ना, और यहाँ से हटेगा एन और यहाँ पे रहेगा एच, क्योंकि एन के जस्ट नीचे टिन आना नहीं था। एम में प्लास्टिक आएगा नहीं, तो एम में प्लास्टिक आ भी नहीं रहा है, और ब्रॉन्ज 1 पे आएगा नहीं, ब्रॉन्ज 1 पे आ नहीं रहा। कौन सा सही और कौन सा गलत है ये कैसे पता चलेगा, कुछ हमने गलत पढ़ दिया क्या, एम इज नॉट ऑफ प्लास्टिक, दोनों ही केस सही आ रहे हैं, दोनों ही केस सही आ रहे हैं, अभी तो अपने दोनों आ रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 और 3 4 5 6 7 8, एक बचा है अपना, कौन सा बचा है, 8 बॉक्सेस थे एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, 8 बॉक्सेस में से अपना एम अभी तक फिक्स नहीं हो पाया है, एम फिक्स नहीं हुआ है, आई एच के जी जे एन एल, एम अपना यहाँ आएगा कॉपर में, और इधर भी एम अपना कॉपर में आएगा, एम फिक्स हुआ नहीं था, एच जे के एम के, अबे एच दो जगह पे कैसे आ गया, अच्छा यहाँ रहेगा एन, यहाँ रहेगा एन, है ना, एच और एन में 4 आने थे इसलिए, और एन यहाँ पे आ गया और एच यहाँ पे आ गया। अब सही कौन सा है गलत कौन सा है, एन टॉप पे आएगा नहीं, हाँ ये गलत हो गया, क्योंकि एन टॉप पे आएगा नहीं, यहाँ पे बोला एन टॉप पे आएगा नहीं, तो ये गलत हो गया, तो ये वाला आपका सही बन के आएगा पूरा, ये अरेंजमेंट आपका सही बनेगा, एन टॉप पे आ भी नहीं रहा है और एन के जस्ट नीचे टिन भी नहीं आ रहा। तो पजल बहुत प्यारी पजल थी, स्टार्टिंग में लगा कितनी इजी पजल है कि जब पहली कंडीशन गलत हो गई, बट बाद में आया मजा इसको करके। तो आई होप आप सभी ने यही अरेंजमेंट बनाया होगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कितने बॉक्स रखे हैं जी और वुडन में, तो जी और वुडन में अगर आप देखोगे जी अपना ये क्या, वुडन ये क्या, एक डिब्बा आ रहा है, एक का मतलब ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बॉक्स इमीडिएट बिलो है के जस्ट नीचे कौन आ रहा है ये बताना है, तो आप ये देखिए के जस्ट नीचे प्लास्टिक आ रहा है एच का, तो प्लास्टिक मतलब ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए तीसरी पजल आप लोग के सामने, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना के देखिए क्या बन के आएगा। चलिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, 8 लोग रहते हैं, जल्दी बन जाएगा, मुझे इजी लग रही है ये, ठीक है। तो 8 7 6 5 4 3 2 और 1, और सिंगल वेरिएबल पजल है, तो शायद उम्मीद है कि हम जल्दी ही बना पाएंगे इसको, है ना। बोलता है 5 फ्लोर का गैप है एक्स और एस में, और एस इमीडिएट बिलो है वाई के, और एक्स और एस में कितने गैप आएगा, 5 का गैप आएगा, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। 5 का गैप का मतलब क्या हो गया कि देखो एस यहाँ पे रख नहीं पाओगे, एस को यहाँ रखोगे तो वाई आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5, एक्स और एस में 5 का गैप हो गया। एक तरीका ये हो सकता है कि एस को रखूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5, और एक तरीका हो सकता है एस को रखूँ यहाँ पे और 1 2 3 4 5 एक्स आएगा यहाँ पे, और एस जस्ट नीचे वाई के, वाई और वाई, वाई, ठीक है। तो 3 केसेस मेरे पास बन के आए हैं, मेरे पास 3 केसेस बन के आए, और इन 3 केसेस के अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या बोल रहा है, अब क्या क्या बोला जा रहा है, 1 पर्सन लिविंग बिटवीन वी जेड, वी और जेड में एक आएगा, पता नहीं कैसे आएगा, लेकिन वी और जेड में एक व्यक्ति आएगा। y वन ऑफ द फ्लोर अबव w, y वन ऑफ द फ्लोर अबव w, तो ये केस गलत हुई, y तो w के ऊपर आ ही नहीं पाएगा, यहां पे w यहां आएगा, तो y w के ऊपर आएगा, बट दे आर नॉट लिविंग ऑन द इमीडिएट फ्लोर, लेकिन इमीडिएट फ्लोर पे नहीं है, तो इमीडिएट फ्लोर पे तो नहीं आ रही। अब w इनमें से कहीं भी आ सकता है ना, इमीडिएट मतलब कहीं भी आ सकता है। v ऑड फ्लोर अबव द 4th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, 4 के ऊपर ऑड केवल 5 खाली है, और यहाँ पे 4 के ऊपर 5 और 7 दोनों खाली, तो v अपना यहाँ भी आ सकता है, v यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। v ऑड पे आना है 4 के ऊपर, जितने
आपको बोलता है z के ऊपर है, लिविंग अबव z इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो w। z के ऊपर w के नीचे सेम पर्सन आने हैं, तो z के ऊपर और w के नीचे सेम पर्सन आने हैं, तो यहां देखिए w के नीचे 0 है तो z के ऊपर 0 तो बनेगा नहीं, ये गलत हो गया। z रखूंगा z के ऊपर 2 तो w के नीचे 2 हो जाएंगे, w को रखूंगा यहाँ पे w के नीचे 3 तो z के ऊपर 3 नहीं हो पाएंगे, है ना। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है z और w में से कोई यहाँ रख लो और z और w में से कोई यहाँ पे रख लो, ये तो इस तरीके से बन गई। हमारी चीज़ें सारी फिक्स नहीं हो पाई हैं इसमें यार, बहुत सारी लाइन मिस हो गई है क्या। अरे तो सब कुछ आया नहीं है, y के ऊपर y w के ऊपर हो गया, v और z में एक आना है। अच्छा v z में एक आना है, v z में अगर एक आना है तो z यहाँ नहीं आएगा, v और z में एक हो गया, है ना। तो z के नीचे 2, w के ऊपर 2, सेम चीज बन के आ गई, है ना। अब और क्या क्या रह गया, कुछ और भी तो रह गया होगा शायद अपना। 5 लोग x और s के बीच में आ गए और s इमीडिएट बिलो y, 1 फ्लोर vz में आ गया, vz में हो गया y वन ऑफ द फ्लोर अबव w, w के ऊपर आ रहा है बट इमीडिएट नहीं आ रहा, v ऑड फ्लोर अबव द फोर्थ, 4 के ऊपर ऑड पे केवल 5 खाली था और जितने z के ऊपर उतने w के नीचे, तो z के नीचे 2, w के ऊपर 2, y से वर्षा कर दो। अब कौन कौन रह गया, एक तो t रह गया और u, तो आपका ऑब्लिक में आएगा t और u यहाँ पे और t और u ऑब्लिक में आएगा यहाँ पे, कंफर्म नहीं है t और u कहाँ आएगा, तो आपका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बन के आना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कौन व्यक्ति 2 पे रहता है, तो 2 पे आपका कौन आ रहा है, t और u, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है, सी एंड डी इज द राइट आंसर। कितने लोग u और t के बीच में आएंगे, ये भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, u और t में कितने आएंगे। अच्छा सी एंड डी नहीं आएगा क्योंकि इनके बीच में तो एक ही आएगा z, u को यहाँ रखो या यहाँ आएगा एक ही व्यक्ति z, तो एक व्यक्ति आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को, ठीक है। आखिरी पजल पे आते हैं, आखिरी पजल आप लोग के सामने ये गई, सभी लोग इसको ट्राई करिए, देखिए इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा, मेरे साथ साथ आप लोग इसको ट्राई करिएगा, देखिएगा क्या बन सकता है। पीओ लेवल पजल है जिसमें आपको 14 लोग दे रखे हैं, ठीक है। 14 लोग 2 पैरेलल रो में बैठे हैं, 14 लोग 2 पैरेलल रो में बैठे हैं कुछ इस तरीके से कि उनके सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। पहली रो में टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और सभी लोग साउथ कर रहे हैं। पहली रो में कौन बैठा है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और ये सभी लोग कहाँ कर रहे हैं, साउथ। 1 2 3 4 5 6 और 7। और दूसरी रो में कौन कौन बैठा है, एच आई जे के एल एम एन, और सभी लोग नॉर्थ कर रहे हैं। एच आई जे के एल एम एन और सभी लोग कहाँ कर रहे हैं, नॉर्थ। 1 2 3 4 5 6 7। एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं, क्या पता उससे बन जाए। 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 बना के देखते हैं क्या इसका अरेंजमेंट बन सकता है। W 5 राइट में है T के, इसका मतलब W और T में 4 लोग का गैप आएगा, है ना, 4 लोग का गैप आएगा। W 5 राइट में T के और आने ऊपर है, तो T को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और T को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 4 5, W यहाँ आ जाएगा। 3 लोग बैठे हैं J और जो W को फेस कर रहा है, मतलब कहने का मतलब J और W में 3 है, 1 2 3 J यहाँ आ जाएगा और 1 2 3 J अपना यहाँ आ जाएगा, तो J और W में 3 आ गए, 3 छोड़ के W और J, ठीक है। N 2 लेफ्ट में है J के, N 2 लेफ्ट में हो गया J के और N 2 लेफ्ट में हो गया J के। L इमीडिएट लेफ्ट में आएगा N के, डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, पॉइंट डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 पर्सन U एंड द वन हु फेस L, मतलब कहने का मतलब है कि U और L में एक व्यक्ति बैठा है, U और L में एक व्यक्ति बैठा है, तो L अगर ये गया तो L और U में एक व्यक्ति, U अपना यहाँ आएगा, तो L को फेस और U में एक आ गया, L को फेस और U में इधर आ गया, तो L और U में एक आना है, तो L और U में एक ऐसे बन गया, U आएगा ऊपर, बस इतना याद रखना है, ठीक है। Y इमीडिएट लेफ्ट में U के, साउथ का लेफ्ट ऐसे आएगा, तो Y इमीडिएट लेफ्ट और Y इमीडिएट लेफ्ट। Y को जो फेस कर रहा है वो 4 राइट में H के, कहने का मतलब क्या है, Y को जो फेस कर रहा है, Y को जो फेस कर रहा है वो 4 राइट में H के, तो मतलब Y के 4 राइट में H आएगा। 1 2 3 4 H आ गया यहाँ पे, तो देखो Y को फेस ये कर रहा है और ये व्यक्ति H के 4 राइट हो गया, 1 2 3 4, Y 1 2 3 4 H आ जाएगा यहाँ पे, तो H के 4 राइट में जो है वो Y को फेस कर रहा है, 1 2 3 4 ये Y को फेस कर रहा है। तो आपको इन चीज़ों से ना, जो फेस कर रहा है वो कर रहा है, उससे परेशान नहीं होना है, इनकी ट्रिक यही है, और इतनी स्मार्ट अप्रोच से चलोगे ना, जल्दी जल्दी कर लोगे बिना परेशान हुए, याद रखना। फिर देखो बोलता है 2 पर्सन बैठे हैं H और K में, तो H और K में 2 लोग आ गए और H और K में 2 लोग आ गए। Z वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ K, Z K का नेबर, Z फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ K, Z K के किसी एक नेबर को देख रहा है,
तो के का ये नेबर है, इसको तो देखेगा नहीं, तो के का ये नेबर है, जेड इसको देखेगा। के का नेबर ये नहीं देख रहा, के का नेबर ये, जेड इसको देखेगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि जेड और के अपने साथ में बैठेंगे, इस तरीके से लेके चलते तो जेड अपना इन दोनों में से कहीं आता तो इधर आ गया, है ना, मतलब अपोजिट। ठीक है, फिर बोलता है एक्स सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जेड, एक्स 4 लेफ्ट में, जेड के 1 2 3 4, और इधर बन नहीं सकता, तो ये हो गया गलत, ये हो गया गलत। और आई डज नॉट सिट एट द एंड, आई कोने पे है नहीं, आई अगर कोने पे नहीं है तो आई अपना आएगा यहाँ पे, और एच आई जे के एल एम एन था तो एच आई जे के एल एम आएगा यहाँ पे, और ऊपर कौन बचा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो टी यू वी आएगा यहाँ पे। तो आपने अगर ऐसा सेम अरेंजमेंट बनाया है तो आपका बिल्कुल सही है। और पीओ लेवल की जो पजल है ना एग्जाम में जो देखने को मिलेगी, ऐसी मिलेगी जो आपको क्लू वाइज क्लू डायरेक्टली कनेक्ट करा दे, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको स्पीड और पढ़ने की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। इसके 2 क्वेश्चन है जो आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इन दोनों का आंसर क्या बन के आएगा। मैं आप सभी के कमेंट का वेट करूंगा कि आपने इसका आंसर क्या बताया मुझे। ठीक है, सेशन अच्छा लगा तो सेशन लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, सच काइंड ऑफ पजल एंड कंटेंट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।